दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संगठन लगातार भारत सरकार से चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून बनाकर चुनाव के समय किए गए वादों की जवाबदेही तय करने की मांग करता आ रहा है। इस संबंध में हम लगातार जन जागरूकता पैदा करने के लिए जनता से उनकी राय जानते रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज हैं लखनऊ के मशहूर ऐतिहासिक स्थल शहीद स्मारक पार्क में। यहाँ हमारे कुछ युवा भाई हैं जो आए थे अपना घूमने टहलने के लिए। जानते हैं उनकी क्या राय है हमारे इस मुद्दे पर। सर, जैसा आपने देखा होगा कि भारत में जब जब चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हो, तब समझ राजनीतिक पार्टियां जनता से बढ़ चढ़ के वादे करती हैं। चाहे बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, या बिजली पानी सड़क या और बहुत सारे करप्शन की बात हो, उस पर बहुत सारे वादे किए जाते हैं। लेकिन देखने में ये आता है अक्सर कि वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। सर, आपको क्या लगता है? आप तो जो है आपने अपने ज़माने में देखा होगा कि बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, कई बार घोषणा पत्र जारी होते हुए आपने देखा होगा। आपके अनुभव के आधार पर क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय जो वादे करती है वो पूरे किए जाते हैं? धन्यवाद भाई साहब, आपके चैनल माध्यम से मैं चाहता हूं कि भाजपा सरकार में जितनी कमर लोगों की तोड़ दी, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में हो, ऐसी कगार पे पहुंचा दिया है कि कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। जीवन में ऐसा कभी हमने नहीं देखा अपनी उम्र में। ये उम्र मेरी हो रही है कि न इतनी महंगाई, न भ्रष्टाचार, न इतना गुंडागर्दी, न ये सब जो चल रही है इस समय। तो इस समय बहन जी के शासनकाल में जितना हुआ सब बहुत अच्छा हुआ। जो उत्तर प्रदेश चमक रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ सब बहन जी की देन है। पढ़ने लिखने, शिक्षा में, विधवा वृद्धा विकलांगों में, किसी चीज़ में कोई चीज़ कमी नहीं रखी गई। जो इस बार बहन जी की सरकार आ रही है, इसको कोई रोकने वाला इस समय नहीं है, क्योंकि शिक्षा के मामले में हो, महंगाई के मामले में हो, सब बहन जी के कार्यकाल में। एक अयोध्या और अयोध्या में मस्जिद तो अयोध्या का फैसला आया था तो एक चिड़िया तक नहीं बनती थी देश में, कोई गुलामी राज तरीके बंद नहीं हुआ था शहर। आज जरा काम में लॉकडाउन लग जाता है, घर में पब्लिक अपने भूखे और किसी तरीके बच्चों को जिला के भूखे मर जाते हैं लोग। कितने लोग मर गए भूखे में। और पढ़ाई हमारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सर, हम ये किसी एक पार्टी का ना मेरा कोई विरोध करना है, ना किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना है। मेरा मकसद ये जानना है, कोई भी पार्टी हो, जर्नली तौर पे सर ये क्या होता है, एक पार्टी का मेरा ये मामला नहीं कि एक पार्टी को ना मैं प्रमोट करने के लिए हूँ, ना मैं एक पार्टी का विरोध करने के लिए। हम जर्नली ये जानना चाहते हैं कि चुनाव के जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से ऐसे तो जैसे जब कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी आरोप लगाते थे, बीजेपी आई कहने लगी 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब बीजेपी पावर में, कांग्रेस करती, बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। आप हमको लाइए, फिर हम करेंगे, महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल कम कर देंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टी आती है तो वो अपने वादे कर दे? आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय जो भी वादे होते हैं पूरे किए? बिल्कुल नहीं पूरे होते। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हो, कुछ नहीं होता है। नहीं पूरे होते हैं, कुछ नहीं पूरा। आपको बेटा क्या लगता है? नहीं पूरे होते। सर, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप लोगों ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां वादे करती है वो पूरे नहीं होते हैं, तो आखिर हमारे देश की जनता को से झूठ बोल करके, गुमराह करके, धोखाधड़ी करके उनको आखिर राजनीतिक पार्टियों को वोट लेने का अधिकार क्यों कब तक मिला रहना चाहिए? इसी बात को ध्यान में से रखकर हमारा संगठन लगातार भारत सरकार से मांग करता आ रहा है कि ये चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून बनाकर चुनाव के समय जो भी राजनीतिक पार्टियां वादे करती है उनको उनकी जवाबदेही तय की जाए। यदि सत्ताधारी पार्टी अपने वादों को पूरा नहीं करे, कोई भी पार्टी जिसके वादों पे भरोसा करके जनता उनको पावर में लेके आती है, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस या अदर कोई भी पार्टी हो, मेरा मानना ये है कि जो चुनाव के समय पे कह के आए उसको हर हाल में पूरा करने, नहीं पूरा करने की दशा में जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कम से कम अगले चुनाव के लिए प्रतिबंधित किया जाए। और यदि सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि जनता को गुमराह करके उसको धोखे में रख करके वोट ले लेता है और जनता से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करता है, तो उससे कम से कम अगले चुनाव के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, उसे चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। सर, हम जानना चाहते हैं क्या कोई ऐसा कानूनी प्रावधान होना चाहिए कि यदि राजनीतिक पार्टियाँ वादे पूरे न करें तो उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई हो? इसको पब्लिक को चाहिए कि इन पार्टियों को बहिष्कार कर देना चाहिए, इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। जैसे झूठे वादे करते हैं वैसे पब्लिक भी इनको जवाब देना चाहिए, पब्लिक को भी जवाब देना चाहिए। सर, क्या आपका क्या मानना है, क्या कोई ऐसा कानून बनना चाहिए? बिल्कुल, जिससे इनकी जवाबदेही बिल्कुल बनना चाहिए। जब हम लोग के लिए कानून है तो उन लोग के लिए क्यों नहीं? हम लोग के लिए कानून है तो उनके लिए क्यों नहीं? कोई भी बिल्कुल बनना चाहिए उन लोग के लिए भी कानून। क्या लगता है? बिल्कुल बनना चाहिए ना? बिल्कुल जी, हमारे देश के युवा, इनकी भी यही सोच है कि कोई न कोई ऐसा कानून आना चाहिए जिसके तहत हमारी राजनीतिक पार्टियों को बाध्य किया जाना चाहिए कि वो जो वादे करें
उसको गंभीरता से पूरा करें। नहीं पूरा करने की दशा में उनके खिलाफ भी कुछ न कुछ कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। हमारे सर का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि राजनीतिक पार्टियों को बहिष्कार करने से कुछ होने वाला नहीं, इसलिए कि कोई ना कोई पार्टी तो सत्ता में आनी ही है। हम एक पार्टी का, दो पार्टी का बहिष्कार कर देंगे या वोट नहीं डालेंगे तो 10-20 लोग जो भी जिस भी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे देंगे वो जीत के आ जाएगा, वो लोग सरकार बना लेंगे। मेरा मकसद झूठे वादे जो हाँ, करती है, मेरा उसको मकसद ये है कि चाहिए। जिस जो भी पार्टी को झूठे वादे जनता जो में करती है, जो मेरा मानना ये है कि जिस भी पार्टी को जनता वोट दे करके पावर में लाती है, अगर वो पार्टी जनता से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो उसके ऊपर कम से कम जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। होना चाहिए कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। पब्लिक को जवाब देना चाहिए कि ऐसा पब्लिक से बड़ी कोई अदालत तो है नहीं। पब्लिक उनको जवाब देना चाहिए, उस पार्टी को बहिष्कार कर दें, झूठे जो है उनको बहिष्कार करना चाहिए ना। बेटा जैसे आप लोगों ने देखा है, आप लोग युवा हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक होता है जैसे एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट का नाम तो जानते होंगे। ये क्या होता है, जैसे दो लोगों के बीच में परस्पर होता है, कुछ वादे मुआहदे होते हैं। सेम यही प्रोसेस राजनीतिक पार्टियां करती है। जैसे जब चुनाव आता है तो मंच से खड़े होकर कहते हैं साहब आप हमको वोट दीजिए, हम सरकार में आएंगे तो बिजली पानी सारी सुरक्षा देंगे। मैनिफेस्टो भी जारी, लिखित में भी जारी करते हैं, विज्ञापन भी जारी करते हैं। एक तरीके से जनता और राजनीतिक पार्टियों के बीच में वोट के बदले एग्रीमेंट हो जाता है। यही एग्रीमेंट जब जनता एक दूसरे से करती, पब्लिक से करती है, उसको वायलेशन होता है। अगर एग्रीमेंट टूटता है तो एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ थाने में चला जाता है और कोर्ट में चला जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देता है। कोर्ट क्या कर सकती है, दूसरे पक्ष को दूसरे पक्ष से किए गए एग्रीमेंट को पूरा करने बाध्य कर सकती है। लेकिन यही जब एग्रीमेंट जनता और राजनीतिक पार्टियों के बीच में, जनता और नेताओं के बीच में वोट के बदले होता है, वो पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि इनके खिलाफ भी कुछ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए? कुछ कार्रवाई इनके बिल्कुल होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये दोबारा सत्ता में कभी आए नहीं, इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए जो झूठे वादे करते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई प्रावधान होना चाहिए कानूनी? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। दोस्तों आपने देखा, ये हमारे देश के हैं युवा, जिनका मानना है कि राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ जो भी झूठे वादे करके, जनता को धोखा दे करके, गुमराह करके यदि सत्ता में आती है, जनता से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां, हमारे देश के नेता जनता से जो वादे करें उसके प्रति गंभीर रहें, उसको गंभीरता से पूरा कर सकें। दोस्तों हम जन जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार जनता के बीच में हैं। हम अपनी हर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये आवाज़ आंदोलन का रूप ले। आपकी जिम्मेदारी है हमारी इस आवाज़ को एक आंदोलन का रूप बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया।